हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं ईएसआईसी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के लिए निकला हुआ है। अभी लास्ट डेट उसकी खत्म नहीं हुई है। इससे रिलेटेड मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें वैकेंसी के बहुत सारे डिटेल मैंने बताया है और उसमें जहां तक हो सका है नोटिफिकेशन से संबंधित मैंने सारा डिटेल उसमें बता दिया है। और मैंने उस वीडियो में वादा किया था कि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन इतने सारे क्वेरी आ रहे हैं कि मैं जहां तक संभव हो सकता है मैंने तो जवाब दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है मैंने जवाब नहीं भी दिया होगा। मैंने क्वेरी से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया, फिर भी लोगों की क्वेरियां बढ़ती गई। तो एक क्वेरी से रिलेटेड मैंने आज दूसरा वीडियो बनाया है। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का क्वेरी आज के वीडियो से समाप्त हो जाए। तो अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड है कि मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अनुसार एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। या तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा ग्रेड पे 2400 है या हमारा ग्रेड पे 1900 है, 1800 है, और मैं जॉब कर रहा हूं, पिछले 4 साल 5 साल से जॉब कर रहा हूं, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? मैं ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूं, मैं एक पोस्टमैन हूं, मैं एक बैंक कर्मचारी हूं, मैं एक बैंक क्लर्क हूं, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं, तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? मैं इसमें ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सीधे बताता हूँ कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसका सारा रूल रेगुलेशन, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। और इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसका जो ग्रेड पे होना चाहिए वह 4200 होना चाहिए या 4200 से अधिक होना चाहिए, या कहीं भी कोई भी लेवल का कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसलिए इसके अनुसार पता चलता है कि यह कहना बहुत ही गलत होगा कि आप एलडीसी का जॉब कर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, आपका ग्रेड पे कम है तो आप नहीं भर सकते हैं, आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन से साफ क्लियर है कि लेवल मायने नहीं करता है। आप किस लेवल में जॉब कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड पे का जॉब कर रहे हैं, यह उसके लिए मायने नहीं है। हाँ, उसमें एक कंडीशन दे रखा है, वह भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जॉब कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, या मैनेजमेंट से है, पब्लिक रिलेशन से है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू में थोड़ा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। तो इससे साफ क्लियर है कि आप कोई भी ग्रेड पे का जॉब कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। साथ ही बहुत लोग उसमें पूछ रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय हूं, मैं एडहॉक हूं, तो क्या मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? तो नोटिफिकेशन में मैं फिर यहां पे बता देना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन में कहीं भी यह नहीं क्लियर किया हुआ है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेगुलर होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए। तो फिर मैं एज ए नोटिफिकेशन आपको बताता हूं कि आप भर तो सकते हैं, लेकिन जनरली जो भी गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलती है, जहां भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो परमानेंट जॉब ही आपका होना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप भरना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को भर के एग्जाम दे सकते हैं। हमारे वीडियो में किसी ने पूछा कि सर मैं एक एलडीसी हूं, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? पिछले 5 सालों से कार्यरत हूं, मैं एलडीसी हूं, तो क्या मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? मैंने उससे जवाब दिया कि हाँ, आप भर सकते हो। फिर कई लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि सर आप गलत बता रहे हैं, यह एक एलडीसी है तो यह नहीं भर सकता है। बहुत सारे लोगों ने रिक्रूटमेंट रूल का हवाला दिया है, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या केस का जो डिसीजन आया है उसका हवाला दिया है। लेकिन जब कोई भी वैकेंसी आती है तो लोग उसके रिक्रूटमेंट रूल को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। बाद में किसी भी कारण से अगर केस होता है या मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी सिर्फ नोटिफिकेशन को देखती है,
जब भी कोई स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो किसी फॉर्म को भर रहा है तो उसके सारे नोटिफिकेशन को पढ़ेगा। अगर नोटिफिकेशन में आपने लिख रखा है कि इस ग्रेड पे से ऊपर है तो आप नीचे वाले को छांट सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि आपका ग्रेड पे कम से कम इतना होना चाहिए तो नीचे वाले को आप इस बेस पे नहीं छांट सकते हैं कि आपका ग्रेड पे कम है। हाँ, हो सकता है आप इंटरव्यू में उसे मार्क्स कम दे दें, उसे प्रेफरेंस कम दें, हो सकता है वह खुद बेचारा छट जाए, तो ये अलग बात है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ें, बार बार पढ़ें। आपको कहीं भी लगता है कि उसके अनुसार आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से भी नहीं लगता है नोटिफिकेशन पढ़ के कि मैं एलिजिबल नहीं हूं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म का लास्ट डेट भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2 सितंबर तक लास्ट डेट है और उम्मीद है कि डेट आगे बढ़ेगी भी नहीं। तो 2 तारीख में आपको भर लेना है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह मस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर इतना जल्दी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन रहा है, तो क्या मैं बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भर देता हूं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए, आप रिटर्न टेस्ट दें, लेकिन इंटरव्यू के समय आपको हो सकता है छांट दें। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से जल्द बनवा लें। रिक्वेस्ट करें अपने कार्यालय को कि सर इसका लास्ट डेट 2 तारीख तक है तो मैं भर नहीं पाऊंगा। आपको जैसे भी बनवाना है मतलब आपको बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं एक एससी कैंडिडेट हूं, मैं एक एसटी कैंडिडेट हूं और उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रिलैक्स किया जाएगा, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं भर सकता हूं? तो मैं आपको बताता हूं, इस संबंध में भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रिलैक्स किया जाएगा। हो सकता है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो, 2.5 साल का हो, 2 साल का हो और वहां कैंडिडेट अगर कम पहुंचे तो हो सकता है कि आपको रिलैक्स किया जाए। यह भी हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिलैक्स किया ही जाएगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो आपके एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है उसे रिलैक्स किया जाएगा। तो मैं फिर आपको एक बार बताता हूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट है, उसे अपलोड करना है, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपके कोई भी दोस्त ऐसा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मैं फिर आपको कहता हूं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे दूं। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।